इस दुनिया में कई रहस्य ऐसे हैं जो सिर्फ अंधेरों में ही फुसफुसाए जाते हैं। यह कहानी है अनाया की, जिसने ऐसे राज खोले जिन्हें शायद कभी नहीं छेड़ना चाहिए था। अनाया एक साधारण 17 साल की लड़की थी जो कोलकाता के हलचल भरे शहर में रहती थी। दोस्तों और पढ़ाई में उसका समय निकलता रहता था, जब तक कि उसका परिवार शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी विरासत में मिली हवेली में नहीं गया। ये हवेली कई सालों से खाली पड़ी थी। घर का माहौल कुछ अजीब था। दीवारें टूटी हुईं, पुरानी पेंटिंग्स धुंधली पड़ी और खिड़कियां जैसे हवाओं में फुसफुसा रही थीं। उसके माता पिता ने इसे सिर्फ एक पुराना घर कहकर नजरअंदाज किया, लेकिन अनाया को महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। हर रात अजीब आवाजें उसे जगाए रखती, जैसे किसी पायल की हल्की सी खनक गलियारों में गूंजती रहती। एक शाम घर की खोजबीन करते हुए अनाया को एक कमरा मिला जो लंबे संकरे गलियारे के अंत में था। दरवाजा बंद था, पर यह दरवाजा बाकी घर से अलग था, नया पेंट किया हुआ और साफ सुथरा। कुछ अजीब सा था इस दरवाजे में। जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। आखिर ये बंद कमरा क्यों था इस खाली घर में? अपने दिल की धड़कनें नजरअंदाज करते हुए उसने दरवाजे से कान लगाया और एक धीमा डरावना संगीत सुना, एक लोरी। सच्चाई जानने की ठानकर अनाया ने घर में सुराग ढूंढना शुरू किया। एक पुराने संदूक में उसे एक धूल भरी डायरी मिली जो एक लड़की प्रिया की थी। डायरी की शुरुआती बातें मासूमियत भरी थीं, पर फिर अचानक डरावनी हो गईं। कोई मुझे देख रहा है, मेरे आसपास कुछ काला सा महसूस होता है। उन्होंने मुझे इस कमरे में बंद कर दिया, कहा कि मुझे हमेशा यहीं रहना है। प्रिया की आखिरी एंट्री स्याही में धुंधली थी और अचानक खत्म हो जाती थी। अनाया की रीढ़ में एक ठंडक दौड़ गई। उसे एहसास हुआ कि वो बंद कमरा वहीं था जहां प्रिया को रखा गया था और शायद जहां उसकी मौत हुई थी। अगले कुछ दिनों में डरावनी घटनाएं और बढ़ गईं। अनाया को हर वक्त महसूस होता कि कोई उसे देख रहा है। रात में उसके कमरे में परछाइयां घूमती और पायल की हल्की सी खनक अब और भी तेज हो गई थी, मानो कोई उसके पास ही खड़ा हो। एक रात उसे महसूस हुआ कि एक बर्फीला हाथ उसके कंधे को छू रहा है और डर से उसकी सांसें रुक गईं। अब और सहन न कर पाने पर उसने अपने माता पिता से घर छोड़ने की भीख मांगी, पर उन्होंने इसे उसका वहम कहकर नजरअंदाज कर दिया। मजबूर होकर अनाया उस बंद दरवाजे के पास वापस गई और देखा कि वह थोड़ा सा खुला हुआ था। वह धीरे धीरे अंदर गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कमरे में ठंडक थी और बीच में एक पुराना आईना रखा था। उस आईने में उसे अपनी नहीं बल्कि प्रिया की परछाई दिखी। प्रिया की आत्मा ने उसे देखा। उसकी आंखें खाली थीं और उनमें दर्द भरा था। उसने हाथ बढ़ाया और धीमे से फुसफुसाई, मुझे मदद चाहिए। प्रिया ने अपना दुख भरा राज बताया। उसके परिवार ने उसे इस कमरे में छोड़ दिया था और वह डर व अकेलेपन में ही मर गई थी। उसकी आत्मा यहाँ कैद थी और उसे मुक्ति की तलाश थी। अनाया का डर अब सहानुभूति में बदल गया। उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसने एक अनुष्ठान करने का वादा किया जिससे प्रिया की आत्मा को शांति मिल सके। एक पुराने पुजारी की सलाह पर अनाया ने अनुष्ठान की तैयारी की। रात में वह धूप जलाकर मंत्र बोलने लगी और प्रिया की डायरी कमरे के बीच में रखी। लेकिन जैसे ही उसने शुरू किया, ठंडी हवा का झोंका आया और सब दिए बुझ गए। परछाइयां उसके चारों ओर घूमने लगीं और प्रिया की आवाज गूंज उठी, पहले से भी ज्यादा निराशाजनक और तीव्र, मुझे मत छोड़ो, मेरे साथ रहो हमेशा के लिए। कमरा और ठंडा हो गया, परछाइयां और गहरी, और अनाया को लगा कि प्रिया उसे आईने के अंदर खींच रही है। आखिरी पल में अनाया ने खुद को संभाला, मंत्र पूरा किया और आंखें बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोलीं, कमरा शांत था। प्रिया की उपस्थिति अब वहां नहीं थी और हवा हल्की महसूस हो रही थी। अनाया ने उसे शांति दिलाने में सफलता पाई थी। कुछ ही दिनों बाद अनाया का परिवार वह घर छोड़ गया, लेकिन उस अनुभव की यादें उसके साथ हमेशा रहीं। उसने ऐसी दुनिया देखी थी जिस पर बहुत कम लोग यकीन करते हैं, और अब वह पहले जैसी नहीं रही। कुछ रातों में उसे अब भी दूर से पायल की हल्की सी खनक सुनाई देती है और वह सोचती है कि क्या प्रिया को वाकई में शांति मिल गई। कुछ कहानियां हैं जो कभी खत्म नहीं होती। देखने के लिए धन्यवाद।
अगर आपको यह डरावनी कहानी पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें और ऐसे ही डरावने किस्सों के लिए जुड़े रहें अगर आप हिम्मत रखते हैं।